दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, कुर्सी जितनी ऊंची होती है गिरना उतना ही जोरदार होता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस नेता की जिसे दुनिया आयरन लेडी कहती थी, लेकिन जिसने अपने ही फैसलों से देश की राजनीति को आग में झोंक दिया। नाम है शेख हसीना, कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और आज मौत की सजा सुनाई गई महिला नेता। कहानी शुरू करते हैं एक खून से लथपथ सुबह से। 15 अगस्त 1975 भारत में हम आजादी मना रहे थे, लेकिन ढाका में एक खून खराबा हो रहा था। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान यानी हसीना के पिता, उनकी हत्या कर दी गई। घर में मौजूद लगभग पूरा परिवार मार दिया गया, लेकिन हसीना बच गई क्योंकि वो उस समय देश से बाहर थी। और जब लौटी देखा कि बांग्लादेश अब उनके पिता का नहीं बल्कि तख्ता पलट करने वालों का हो चुका है। और तभी शुरू हुई भारत की भूमिका। हसीना भारत आई, भारत ने उन्हें सुरक्षा दी, रहने दिया और उनके राजनीतिक पुनर्जन्म की जमीन तैयार की। 1981 हसीना वापस बांग्लादेश गई, अपने पिता की पार्टी अवामी लीग की कमान संभाली। फिर शुरू हुआ उनका संघर्ष, सड़क पर, संसद में, सेना के सामने, हर जगह लड़ाई। और धीरे धीरे वो बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला बन गई। कई बार प्रधानमंत्री रही, देश को सुधारा भी, लेकिन इसी दौरान आरोप भी उठते गए। तानाशाही, विपक्ष पर अत्याचार, प्रेस पर दबाव, और यही बीज आज की बर्बादी के कारण बने। 2024 में बांग्लादेश फट पड़ा और छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगा कि हसीना सरकार ने आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह भड़क उठे, देश की सड़क पर खून बहने लगा। और इसी बीच हसीना ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और फिर क्या हुआ, वो फिर से भारत में दिखी। लोग फिर बोलने लगे, ये वही देश है जिसने 1975 में भी उन्हें बचाया था और आज भी। कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश के एक विशेष ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में मौत की सजा सुना दी। दुनिया दंग रह गई। एक लोकतांत्रिक देश की पूर्व प्रधानमंत्री, इतना बड़ा फैसला और वो भी इतनी तेजी से। आज शेख हसीना की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं है, ये सत्ता, संघर्ष और पतन का मिश्रण है। दोस्तों, शेख हसीना की कहानी हमें एक बात सिखाती है, कुर्सी पर नियंत्रण रखना आसान है, लेकिन जनता पर नहीं। जो नेता जनता से ऊपर उठ जाता है वो एक दिन इसी तरह इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में दर्ज हो जाता है। नमस्कार, मैं आशीष। जय हिंद, जय भारत।